ओम नमः शिवाय। मेरी भारत सरकार और मिलिट्री शासन से विनती है हाथ जोड़ के कि अभी युद्ध ना किया जाए, अभी केवल नट टाइट किया जाए। धीरे धीरे स्क्रू टाइट करिए, बहुत धीरे धीरे स्क्रू टाइट करिए। जितनी धीरे धीरे टाइट करेंगे उतना आनंद आएगा। ये स्क्रू टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे टाइट करेंगे तो अपने आप जितनी कमियां हैं, कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है, सब निकल के भर 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 सब बाहर आएगा। अभी देखिए आपने हल्का सा टाइट किया है तो देखिए कितना आनंद आ रहा है कहाँ कहाँ लोगों को। बस युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है, कैजुअल्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस स्क्रू टाइट करते रहिए धीरे धीरे, चारों तरफ धुआं धक्कड़ बनाते रहिए इधर उधर, अपने आप सब सामने आ जाएगा क्या है क्या नहीं। बस सारे लोग हमारे सिर्फ और सिर्फ यही मंत्र पढ़ते रहें, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ को जगाना है। आप लोगों को भांग धतूरा खा के हमारे भोलेनाथ को सुला दिया है। किसी ने कहीं बंद कर लिया है, किसी ने कहीं रख दिया है। कोई नहीं चाहता हिसाब किताब हो, क्योंकि गलत करके बैठे हैं। कोई चाहता हिसाब किताब हो? कोई नहीं चाहता हिसाब किताब। सब ऐसे भोलेनाथ को कोई जहर पिला दे रहा है, देवी देवता कोई कुछ खिला दे रहा है कि नशे में रहें। जब भोलेनाथ जागेंगे तभी तो हिसाब होगा मालिक। अब मालिक को नशे में करके रख दिया है सब लोगों ने। पी पे के दारू अपने अंदर जो अंश है प्रभु का, उसको भी नशे में कर लिया है। सब आदमी नशा कर रहे हैं, जहाँ तहाँ बड़ा बड़ा नशा कर रहे हैं। जब हमारे अंदर का अंश ही नशे में है तो वो भी भोलेनाथ भी नशे में है। जब मालिक को जगाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ेगा, जागा जागा महादेव। हमारे इस वीडियो को देखकर कम से कम जितने भी लोग हैं जो चलते हैं, देखते हैं, आप लोग रील्स देखते हैं ना, बैठे बैठे वायरल करते हैं, कम से कम इस वीडियो को वायरल कीजिए, फिर आनंद आएगा। देखिए कैसे अपने आप फैसला हो जाता है। अब भोलेनाथ जब जागेंगे, झरझर चरचर कहाँ से पानी गिर रहा है, कहाँ पानी भर रहा है, वो सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रभु को जगाइए, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। और ये भांग धतूरा प्रभु को खिलाना बंद कर दीजिए। सभी यही चाहते हैं कि प्रभु को भांग धतूरा खिलाते रहिए, मौज करते रहिए, मंदिरों में पलथी मार के बैठिए ठाट से आराम से, और जनता का पैसा एक एक रुपया आ रहा है उसको अंदर करते रहिए। इतने बड़े बड़े मंदिरों में भाई साहब चर्बी निकल रही है, पैसा कहाँ जा रहा है जनता का? एक एक रुपया दो दो रुपया कौन हिसाब देगा? बाप जो है छोड़ेगा नहीं, जिस दिन जाग गया हिसाब तो लेगा, एक एक से हिसाब लेगा। ये मत सोचो कि मालिक 10 हैं, मालिक एक ही है, बाप वो सबका बाप है। चाहे जिस भी नाम से पुकारो, वो तो तेरी इच्छा है। जिस नाम से पुकारना है उस नाम से पुकारिए, वो तो आपका प्रेम है, आप किस नाम से पुकारते हैं। रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात, तेल का कुआं, बड़े बड़े तेल के कुएं तक भी भर दिए घर में, फिर भी कमी पड़ी है। दे दो और दे दो, यहाँ दो वहाँ दो, ले अब ले अब ले। जगाओ सब लोग भोलेनाथ को, जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। अब भैया मिलिट्री वालों से सबसे भारत सरकार से मेरी विनती है, भैया युद्ध अभी रुके रहो। ये सब अपने आप सब शांत हो जाएंगे, सब अपने आप लड़के खुद ही मर जाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, पानी भरेगा तब मर जाएंगे। हमारी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए भाई। हमारा सैनिक भी हमारे लिए एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। जिसने जैसा किया है, भोलेनाथ कहते हैं भैया जैसा करेगा वैसा भरेगा मरेगा। अगर आपके हृदय से, दिल से, टेलीपैथी से बुराइयां निकल रही हैं किसी दूसरे के लिए, तो जान लीजिए वो टेलीपैथी से सर 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 परमपिता परमात्मा तक पहुंच रही हैं वो आपकी टेलीपैथियाँ एक एक। और जब उसने आपके लिए कुछ भी कमी नहीं की है तो आप गलत सर टेलीपैथी क्यों परमपिता परमात्मा तक भेज रहे हैं? और वहाँ से टेलीपैथी पहुँचने के बाद वापस आती है उससे ज़्यादा फोर्स से, धाड़ से। फिर आप कहेंगे हमारे घर में गलत हो गया, हमारे घर में बुरा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अलग अलग नाम से आप भगवान को पुकारते हैं। सब लोग अपने अपने नाम से भगवान को गाली देने लगते हैं, भगवान के नाम पे चिल्लाने लगते हैं। जिसका जिसके जो भगवान हैं उनसे ज्ञान लिया आप लोगों ने, हमारे पिताजी से, परमपिता परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक सृष्टि के मालिक से आप लोगों ने ज्ञान लेकर यहाँ टंडीला फैला दिया आपने अपना अपना। हिसाब कौन देगा?
जागा जागा महादेव, है हिम्मत तो कर दो वायरल इसको, वीडियो को। देखते हैं औकात सबकी कहाँ तक कहाँ है कौन। ऐसे तो बैठ के उल्टी सीधी गंदी संदी रीलें सब देखोगे। जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है जिसमें, उसको आगे नहीं बढ़ाओगे। जिसने बढ़ा दिया उसका तो समझो बेड़ा पार है, जिसने नहीं बढ़ाया वो समझ लीजिए कि वो इस पार है। वो फिर मृतलोक में जाएगा, फिर योनियों में भटकेगा। राधे राधे, मुझसे नहीं मतलब है, ना मेरे कोई साथ आया है ना साथ जाएगा। जिसने भी जीव, जो भी जीव है, इस वीडियो को देखने के बाद ये कह दे कि भगवान ने मुझे समझाया नहीं, भगवान ने मुझे बताया नहीं, भगवान ने मुझे कहा नहीं, इसके बाद किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ मैं पिताजी से कह दूँगा मैंने सबको बता दिया था, मैंने सबको समझा दिया था, मैंने सबको कह दिया था। अब इस जीव की इच्छा ये क्या करता है क्या नहीं करता है, इसको अलग अलग लैंग्वेज में डब करके सब लोग आगे बढ़ा दीजिएगा। ये आप लोग की ड्यूटी है। क्या करते हैं, जैसा करेगा वैसा भरेगा। मरेगा बहुत जल्दी, हिसाब होने वाला है और हिसाब चल रहा है। 2 साल से हिसाब चल रहा है। हमारे शनि देव भगवान दौड़ रहे हैं आगे आगे। जिसका जिसका रुपया पैसा उठा के अपने कूड़ा कबाड़ा भर लिया घर में, लक्ष्मी मैया को अपने घर में बांध पाओगे? मूर्ख हो गए हो। जब रावण अंकल हमारे नहीं रख पाए, रावण हमारे अंकल जी के पास इतनी विद्याएं होते हुए वो नहीं संभाल पाए, आखिर उनको पूरा वंश नाश हो गया, कोई बचा? रावण के यहाँ, हमारे अंकल जी के यहाँ कोई बचा? ये बताइए, आप बताइए। इतिहास से कुछ सीखिए ना। नहीं सीखते मत सीखिए। हमसे क्या करना, हमसे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हमको अपने परिवार में किसी से नहीं मतलब, ना मेरे को साथ आया ना साथ जाएगा। मैं तो खुला कहता हूँ, ना मैं किसी के घर खाता हूँ ना किसी के घर बैठता हूँ। मैं ज़मीन पर बैठता हूँ भैया। ये धरती मैया के अंदर ही समा जाना है, धरती मैया के अंदर ही मरने के बाद लेटना है। तो भैया मैं कैसे खा के मसाला थूक दूँ इस पर? मसाला खा खा के थूक रहे हो, किस पर थूक रहे हो? मूर्ख कहीं के, पागल हो गए हो क्या? सब हिसाब होगा, एक एक टोटे का हिसाब होगा। बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े मस्जिदों में, बड़े बड़े शमशानों पे, बड़े बड़े दरगाहों पे मैं गया हूँ। खम्भन पीर लखनऊ गया है, खा खा के खम्भन पीर बाबा के अंदर तक टोटे मसाला गुटखा फुटका सब भर दिया। मैं गया, मैं कहा ये क्या बना रखा है? मूर्ख कहीं, पागल हो गए हो? हमारी मज़ार पे आके खा पी रहे हो, हमारे मज़ार से रुपया पैसा धन दौलत पैदा कर रहे हो और सफाई कुछ नहीं। खूब डांटा सालों को, खूब मैंने चारबाग स्टेशन पे खूब भौंका सबको, लेके दोनों हाथ से झाड़ू, खूब सफाई किया। मैंने कहा जान लो, एक बार आया हूँ, बार बार थोड़ी आऊँगा। अब इसके बाद जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसके बाद क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सबको, सबकी मज़ारों पे, सबकी शमशानों पे, हिंदुओं की, मुसलमानों की, सिख की, ईसाई की, जितने भी धर्म हैं सबके यहाँ जाके खूब सफाई करता हूँ, खूब सफाई करता हूँ। आप पिताजी ने कह दिया तेरी सफाई बंद। अब ये क्या सफाई कर रहा है, ये हिसाब देगा। तू चुप्पे घर में बैठ, राधे राधे कर। भोलेनाथ कहे जैसा करेगा वैसा भरेगा मरेगा। अब भैया भांग धतूरा खिलाना बंद करो, भोलेनाथ को जगाओ। जागा जागा महादेव। वायरल कर दो इस वीडियो को। देखता हूँ आज कहाँ तक सनातनी है, कहाँ तक हिंदू है। भाटी जी मत चिल्ला, वीडियो बैठ के मैदान में उतर के सामने आओ, मार्केट में बैठो कहीं, रात में 12-1 बजे मिलो गौ सेवा में। तो गौ सेवा में हमको कोई नहीं मिलता 12-1 बजे। पता नहीं कितना साल हो गया, पूरा जीवन मेरा इसी में बीत गया। लेकिन प्रभु ने, माता जी ने, जितने भी देवी देवताओं ने मुझे बड़े बड़े संत महात्माओं से दर्शन कराए। मुझे क्या पता था देवराहा बाबा हमारे घर आएंगे। एक कमरे में बंद हमने देवराहा बाबा के दर्शन किए। 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, लेटे वाले बंगम्बरी वाले महाराज जी, हमें क्या पता था 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर हो जाएंगे। खूब उनके पैर दबाए हमने। कैलासानंद जी महाराज जब नए नए महंत बने थे, हमें क्या पता था उनके यहाँ कौन आएगा कौन जाएगा। मुझे काली मैया से प्रेम था, काली मैया ने अपने दरबार में हमको बुला लिया। लेकिन ये एक बात है, कैलासानंद जी महाराज जी जो थे हमारी इज्जत बहुत करते थे। वो हमारे बगैर खाना ही नहीं खाते थे, एकदम अपने सामने बैठाते थे हमको। बंटू दादा, बंटू दादा। आज भी बंटू दादा कहते हैं। आज भी उनका नंबर लास्ट में 5 बार 1-1 है। लेकिन इस समय मोबाइल बंद चल रहा है महाराज जी का और बात नहीं हो पाती। लेकिन जब भी उनसे बात होती थी बंटू दादा ही हम बोलते थे, बंटू दादा। अभी भी कोई जाए जो मेरा चाहने वाला है, जो मुझे जानता है, जिसके पास मेरा नंबर है,
वो अगर हरिद्वार जाता है, चंडी मंदिर की पैदल चढ़ाई के ठीक सामने सिद्धपीठ काली मंदिर है, वहाँ अगर गुरुजी से मिलेगा, अगर लेकिन मेरा नंबर उसके पास है, वो मुझसे गुरुजी की बात करा सके, तो वो जाए वहाँ आराम से और कहे बंटू दादा ने भेजा है। देखिए कैसे गुरुजी स्वागत करते हैं। गुरुजी अध्यात्म के बहुत प्रेमी हैं, और जो पूजा पाठ का प्रेमी है वो प्रेमी प्रेमी को जानता है, पहचानता है। तभी प्रभु ने कितनी कृपा की है कि देखिए आज महाराज जी का नाम कहाँ से ईरान तुरान सब आदमी जान रहा है, एक झटके में जान गया। तो महाराज जी का प्रेम था, हमको गाड़ियों पे ले लेके जाते थे अपने साथ, कहीं भी जाएं, बंटू दादा चलो चलना है। मैं महाराज जी के साथ जाता था, कहीं भी जा रहा हूँ, शिवपाल जी के यहाँ जा रहा हूँ, बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक सांसद सबके यहाँ जाता था मैं महाराज जी से। लेकिन चक्कर राजनीति से मैं नहीं मतलब था, हमको प्रेम था माई से, काली माई से। मैं शमशानों में पूजा करता था, लखनऊ में गुलाला घाट में मैंने पता नहीं कितने साल कितने लाशों को रात 12-1 बजे जाके जला दिया। मैं रात में गुलाला घाट पे बैठता था और भैंसाकुंड बैठता था, और एक कैंटोनमेंट एरिया में जहाँ शिवपाल जी का उधर घर है, उधर कैंटोनमेंट एरिया में भी एक शमशान है। मैं सब शमशानों में जाता, रात 12-1 बजे बैठता था। वो कैंटोनमेंट एरिया शमशान में कोई दिलीप भाई हैं, और गुलाला में तो गुलाला घाट पे तो मुन्ना भाई थे, रामदीन थे, बद्री थे, बबलू था लकड़ी वाला, जितने पुराने थे पंडित जी आते थे लंबे लंबे, वो रात में पूजा करते थे। एक हमको मिले इतने बड़े महात्मा बम बम बाबा, जो क्या कहते हैं कि ये बम बाबा हमको मिले थे, जो शमशान होते हैं जागृत शमशान, अवघड़ थे, बहुत बड़े अवघड़। मैंने उनके पेपर में कई बार पढ़ा, बम बाबा जो अवघड़ हैं, बहुत बड़े अवघड़ हैं, भभूति लपेट के वो जागृत शमशानों पे टहल रहे हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि प्रभु ये बम बाबा से मैं तो मिल नहीं पाऊँगा, मैं तो गुलाला घाट में ही रहता हूँ, मैं कैसे मिल पाऊँगा। लेकिन मन में एक इच्छा हुई, तो मैं रात 12-1 बजे गया तो पता चला बम बाबा वहाँ शमशान में बैठे हैं, लाशों के पास वहाँ बैठे हुए। मैं भागे दौड़े गया, उनके चरणों में चपट गया और मैं पैर दबाने लगा। मुझसे आए डपट दूर। मैंने कहा महाराज तो पैर दबाने, दूर भग डांटे हमको, लेकिन हम पैर दबाते रहे धीरे धीरे, तो बोले कुछ ना, तो और लेकिन हमको डांटते भी रहे, दूर हो बार करें। लेकिन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है। हमने कहा महाराज कुछ नहीं, बस सेवा करना है हमको, आपका सेवा करना। हाँ भाई हमको तो क्या कहना भैया, बम बाबा के बारे में मैंने सोचा, वो हमको सामने मिल गए भाई गुलाला घाट में, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया कि वो किस रूप में हमारे पास आए और मिल के चले गए। आज मुझे इस बात का एहसास है कि वो कौन थे। उसके बाद नहीं मिले, उसके बाद ना उनके बारे में कभी पेपर में निकला, ना उनके बारे में कहीं मैंने पढ़ा, ना उनके बारे में सुना। वो शिव जी का अंश थे, और मेरे मन में इच्छा हुई तो मुझसे मिल के चले गए। मैं पहचान नहीं पाया, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन मुझे डांटते रहे वो मुझे कि दूर रहो मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं डांटा कि मैं डर जाऊं, रात में 12-1 बजे मैं उनसे डर जाऊं, ऐसा नहीं डांटा। डांटते थे, प्यार से डांटते थे। मैं बार बार उनका पैर पकड़ लेता था, पैर दबाने लगता था, कहते तुझे क्या चाहिए। मैंने कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी। लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं उनको जान नहीं पाया। भोले बाबा आके मुझसे मिल के चले गए। मुझे एहसास हुआ अब जाके कि वो भोले बाबा ही थे, जिस अपने असली रूप में आए थे। पूरा उन्होंने शमशान में सब लपेटा हुआ था, विभूति सारी लपेटी हुई थी। प्यार से डांटते थे, क्या कर रहा है तू, क्यों पैर दबा रहा, चल उधर भाग। लेकिन मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। आशीर्वाद देके चले गए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। और बहुत से देवी देवताओं से मैं मिला, मैं पहचान लिया। ये तो मैं नहीं बताऊंगा मैं किससे मिला, किससे नहीं मिला। सब मृत्युलोक में देवी देवता टहल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर शक्ति है, अगर आपके अंदर पावर है, तो आप पहचान पाएंगे। क्योंकि इस समय जो लीला चल रही है, 12 दाने चोरी के बराबर 12 साल की सजा। मुझे तो पता अमिताभ बच्चन भी पूर्व जन्म में, और किस जन्म में उनका कहाँ जन्म हुआ था मैं जानता हूँ, तो मुझे क्या मतलब। वो अपना नाच गा रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है जो अपना कर रहे हैं। ये गुप्त लीला है प्रभु की, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। जैसा करेगा वैसा भरेगा। राधे राधे। और शायद अध्यात्म में मैं कोशिश करूँगा इसके बाद ऐसी कोई वीडियो मैं ना डालूँ,
क्योंकि मुझे आदेश नहीं है। फिर भी मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मेरे अपने हैं, अच्छा भी मेरा अपना है, बुरा भी मेरा अपना है। एक आतंकवादी मारा जाता है तो भी मुझे दुख होता है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का लाल है। किस चीज़ की कमी है? तेल के कुएं भर दिए उठा के, तो सोना चांदी लेके, हीरा जवाहरात लेके लैट्रिन बाथरूम में लोगों ने सजा लिया। इन बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? क्यों बंदूक पकड़ाया? किस चीज़ की कमी है और क्या चाहिए? आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप समुद्र पे घर बनवा सकते हैं। इतना पैसा, रुपया पैसा, तेल का कुआं है तो समुद्र पे बिछा दीजिए पूरा जाल, वहाँ नई दुनिया बसा दीजिए समुद्र के ऊपर। जितने हमारे आतंकवादी भाई हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इधर उधर बेचारे परेशान हो रहे हैं ज़मीन जायदाद के लिए। अबे कितना बड़ा ज़मीन जायदाद इनको कवर करना है? समुद्र इतना बड़ा, समुद्र के ऊपर पूरा जाल बिछा दीजिए ना, एक नया द्वीप महाद्वीप बना दिए समुद्र के ऊपर। क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? राम मंदिर बन गया, आप लोग अपनी मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? मैं सबसे आगे चलूंगा ईंटा लेके। मस्जिद आपकी नहीं, मस्जिद मेरी भी है। कुरान आपकी नहीं, कुरान मेरी भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं भी कहता हूँ, दिन में पता नहीं कितने बार कहता हूँ। अल्लाह को मैं भी जगा रहा हूँ। सब एक है। ऐसे भटकते रहोगे, कभी नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे मूर्ख। ऐसे ही लड़ते रहो, ऐसे ही मरते रहो। बाप बुला रहा है कहाँ और तू जा रहा है कहाँ? कभी बाप के पास नहीं पहुंच पाओगे। जो दिमाग में कल्पनाएं कर रहे हो, जो दिमाग में सोच रहे हो, उसी तरफ चले जाओगे, भोग की तरफ। अलग अलग योनियों में भटकोगे। कितने करोड़ योनियों में घुसने के बाद मानव जीवन मिला तो भी नहीं समझ पा रहा है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े देवी देवता चाहते हैं एक बार और जीवन मिल जाए, मानव जीवन। अध्यात्म को पढ़ो, जिस धर्म में जाओ उस धर्म में घुस जाओ, पढ़ो जानो। सब धर्मों में अच्छा अच्छा लिखा है, लेकिन अच्छाई पकड़ो। इन्होंने बता दिया, उन्होंने समझा दिया, इन्होंने कह दिया, किसी के कहने पे चलोगे मूर्ख। ऊपर कोई नहीं मिलेगा, ऊपर कोई नहीं मिलेगा। ऊपर तू खड़ा होगा, खौलते तेलों में डुबोया जाएगा। जिसकी जिसकी काटी है गर्दन, जिसको जिसको मारा है, जिसका जिसका नाश किया है, तेरा वंश, तेरा खानदान, तेरे कहाँ कहाँ तक वो मूल समूल सूल समूल सब नष्ट कर देगा। तुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं है उसकी शक्तियों का। जब पेराई चलती है सब पेड़ दिए जाते हैं, उसमें धर के खींच लिया जाता है। खिंचाई चलती है, ऊपर वाले की शक्तियों का भी अंदाजा नहीं है। बच्चा समझ रखा, उसको बच्चा बना रखा है, हैं? बहुत जल्दी हिसाब किताब शुरू हो चुका है। अब खींचे जा रहे हैं आदमी, खिंचाई चल रही है, धीरे धीरे खींचे जा रहे हैं, धीरे धीरे। मजा लो, मरो खपो, मरो खपो। अभी देखो, यहाँ छेद कर रहे हैं, वहाँ उठा रहे हैं, वहाँ पटक रहे हैं, इसका बना रहे हैं, उसका बना रहे हैं, यहाँ बम फोड़ रहे हैं, वहाँ मिसाइलें दाग रहे हैं। धरती माँ के पर मिसाइलें दाग रहे हो। इसी धरती माई में रहना है। मरने के बाद कीड़े मकोड़े खाएंगे, भूत प्रेत जिन्नात बन के इसी धरती पे टहलोगे। उसके बाद घंटा नहीं कुछ कर पाओगे। ये जीते जी कुछ नहीं कर पाए तो मरने के बाद भूत प्रेत जिन्नात के बाद ऐसे टहलोगे। किसी की औकात नहीं है कि किसी को छू पाए, किसी इंसान को। अब ऐसी ऐसी शक्तियाँ चल रही हैं भाई साहब। जिसको ज्ञान है वो कोई गलत काम नहीं करेगा, किसी भी धर्म का हो। जिसने प्रभु को जान लिया, जिसने अल्लाह को जान लिया, जिसने समझ लिया। हमको तो हर धर्म में लोग मिलते हैं, मैं तो हर धर्म में बैठता हूँ, मुझे नहीं मतलब है। और जो मेरे साथ बैठते हैं उनको भी नहीं मतलब है। वो कहते हैं मेरा जन्म इसमें हो गया, मैं क्या करूँ भाई। मैं इसमें रह के भी मैंने अपने को सुधार लिया, मैंने इसमें रह के भी अपने को समझ लिया। मैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मैं यहाँ चलो आ गया। अब इतने करोड़ देवी देवताओं होने के बाद भी गौ रूप में, नंदी रूप में जन्म ले रहे हैं लोग। लाठी डंडा से पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको गला काट रहे हैं। अरे भाई साहब, अभी तो आगे के लोकों में जाना है, वहाँ क्या दशा होगी। अभी तो तेरा यही कार्यक्रम लगा हुआ है, यहाँ से निकल के जा पाए आगे के लोक में तब पता चलेगा। अभी तो यहीं तेरी क्या क्या होगी। अल्लाह ने मांगी है कुर्बानी,
तो कभी ध्यान दिया किसी की कुर्बानी मांगी? मूर्ख कहीं के, इसको काट रहा उसको पीट रहा है, कुर्बानी मांगी है। तेरे अंदर जितनी बुराइयां उसकी कुर्बानी मांग रहा है अल्लाह। अल्लाह कभी किसी जीव की नहीं कहता कुर्बानी दे दे, क्योंकि अल्लाह ने सबको बनाया है। जब मालिक ने सबको बनाया तो मेरी क्या औकात है कि मैं मालिक की बनाई हुई चीज़ को ख़त्म कर दूं? मालिक को इतना मानता है, बहुत प्रेम है मालिक से, तो अपनी गर्दन कलम कर लेना। गलतियां की अपनी गर्दन कलम कर ले। आज तक कितनों की गर्दन कलम करते आया है। मालिक ने कहा है बकरा की कुर्बानी दो, गधा की कुर्बानी दो, ऊँट की कुर्बानी दो। मालिक ने तेरे अंदर की जितनी बुराइयां उसकी कुर्बानी मांगता है वो। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, 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 कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब किसी ने नहीं समझाया, कभी नहीं समझाया। समझ ले, कुर्बानी का मतलब होता है तेरे अंदर जितनी बुराइयां उसकी कुर्बानी दे। मूर्ख, एक एक जीव के अंदर वही अल्लाह वास करता है, वही निवास करता है। बस तेरी खुराफातों को देखने के लिए वो अपने को कुर्बान करता है। तेरे को खाकर उसको आनंद आता है, चुप रहता है वो भी, क्योंकि तू भी उसका बेटा है, वो भी उसका बेटा है। चलाता है जिसके ऊपर गोलियां, कत्ल करता है जिसको, वो भी तो उसका बेटा है, तू भी तो उसका बेटा है। कभी सोचा है, कभी सोचा है आदम और हव्वा कौन थे? एडम और ईव कौन थे? कहाँ से दुनिया शुरू हुई थी, कहाँ आ गई? ये बीच में लोग आ गए, ये कौन थे? तेरा अपना कौन है? नहीं समझ पाएगा। जो उससे प्रेम करेगा वही समझ पाएगा। जो भटक जाएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, वो भटक जाएगा। जो हनुमान जी की पूंछ तोड़ रहा है, शंकर जी की खोपड़ी फोड़ रहा है, माता जी का गर्दन काट रहा है, वो सब देवी देवताओं के बुत परस्ती को समझता है क्या है? वो तो तेरे फंसाने के लिए बुतें बैठी हैं। फंस गया, चूतिया बन गया, नहीं पहुंच पाया अल्लाह तक, बस खत्म खेल। जिसको जिसको जैसा करना था सबकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है अल्लाह के पास। मुझे किसी से कोई लेना देना है, मेरे सब अपने हैं। मैं सबके लिए दुआओं करता हूँ, अभी भी मैं सबके लिए दुआओं करता हूँ अल्लाह से। इन सबको बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विज्ञान दीजिए और सबका कल्याण कीजिए प्रभु। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से झगड़ा में नहीं है। मैं सबके बीच आज भी बैठता हूँ। मैं मंदिरों में जाता हूँ, मस्जिदों में जाके पूजा करता हूँ, नमाज अदा करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं अपने का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सीतापुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जो भी गिर गया उसको मैं उठाता हूँ। मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। पता नहीं कितने एक्सीडेंट मैंने उठा के कहाँ कहाँ पहुँचा दिए अस्पताल में। मेरा तो खून खोल जाता है। मुझे बाद में पता चलता है भाई ये मुस्लिम भाई थे। हमने क्या मतलब, हमसे मुस्लिम भाई थी? अब वो आत्मा थी, परमात्मा की आत्मा थी, अल्लाह की आत्मा थी। वो उसके अंदर में रोड पे पड़ा हुआ है, खून बह रहा है, और सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, कौन उठा के ले जाएगा? कैसे कौन ले जाएगा? मैं तो चिल्लाने लगता हूँ। मेरे पास एक से कैमरे में निकाल के सिर्फ फ़ोटो खींचने लगता हूँ। तुरंत पुलिस वालों से मेरा लड़ाई झगड़ा सब हो जाता है। लाद के ले जाता हूँ। मैंने पता नहीं कितनों की जान बचाई। तो जो ऊपर वाले ने भेजा है, तो वहाँ हिसाब किताब पल पल का, कण कण का, हर क्षण का आपका होगा। पता नहीं कितने सीतापुर में, आइए मिल लीजिए उन लोगों से। सब मुसलमान हैं ज़्यादातर, जो नशा करते थे। सबका मैंने नशा छुड़वा दिया, सिर्फ ऊपर वाले के आदेश से। अल्लाह ने कहा ये मेरा बच्चा है, इसका परिवार परेशान है, इसकी बीवी रोती है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नशा करता है, इसका कैसे छुड़वाएगा? मैं लग गया पीछे। एक नहीं, पता नहीं कितने लोगों का नशा छुड़वा दिया। मैं वीडियो नहीं डालता उन लोगों का। क्यों डालूं वीडियो में किसी का? जिसको समझना है समझे, जिसको ना समझना है ना समझे, हमसे क्या मतलब है? बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मुस्लिम भाई बीड़ी पी रहे थे, मैंने बीड़ी उनके हाथ से सिगरेट छीन के वहीं पटक दी। अगल बगल के जितने मुसलमान भाई सब देखने लगे, भाई ये कौन आया, इसने क्यों बीड़ी पटक दी? मैंने कहा तेरे अंदर कौन है? तेरे अंदर कौन है तो किसको पिला रहा है? और तेरे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, ये कल को पिएंगे तो उनको मना कर पाएगा? तेरे अंदर अल्लाह है तो अल्लाह को बीड़ी पिला रहा है। खा खा के मसाला अपनी दुकान के सामने इधर उधर थूक रहा है। मरने के बाद इसी धरती के नीचे तुझे लेटा दिया जाएगा। तब तेरे साथी बराती जितने हैं पुराने, जो खा खा के मसाला दारू और क्या क्या कुकर्म करके जो भी हैं, जिस भी धर्म के लोग हैं,
गए हैं, मरने के बाद सबको धरती पर लिटाया जाता है, उसको हवा में नहीं टांग दिया जाता है। तो धरती मैया भी हिसाब मांगती है कि हमारे ऊपर तुमने थूका था, हमारे ऊपर तुमने लोटे थे, हमारे ऊपर गाली दी थी, यहाँ तुमने ये किया था, वहाँ ये किया था, तो सबका हिसाब होगा। देखो लोग कहते हैं हम तो धरती माँ पे हगते भी हैं, मूतते भी हैं, तो भाई माँ के ऊपर लोग हगते मूतते सब हैं, ठीक है, लेकिन माँ के ऊपर कोई थूकता नहीं है भाई साहब। मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूँ और बड़े बड़े नवाबों के साथ हमारा भी उठना बैठना रहा है, हमारे पिताजी का भी उठना बैठना रहा है। मैं सबके यहाँ देखता था पानदान होता था भाई साहब। बुक्कल नवाब साहब के यहाँ मैं गया हूँ, मेरा दोस्त राशिद है, तो बड़े बड़े लोगों के हमको लेके गया, एक से बड़े बड़े लोगों के यहाँ बैठ नहीं पाइएगा जहाँ आप लोग, वो लेके गया हमको। अब मन्ने भाई ख़त्म हो गए, शाहजहां इमामबाड़ा में रहते थे, उनके साथ मैं ऐसी ऐसी हस्तियों के पास गया हूँ, क्या मैं बताऊँ आपको, बेचारे ख़त्म हो गए। उनका बेटा हज करने 200-250 बार गया है, वो भी ख़त्म हो गया बेचारा, क्या करें। और एक बेटा ईरान में इमाम है बहुत बड़ा, वो फातिया पढ़ता था जो छोटा सा था, मन्ने भाई का लड़का, शाहजहां इमामबाड़ा में, आग के ऊपर तो ऊपर किसी की रहमत थी उसकी, किसी की, तब वो पढ़ता था। वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया था, हिंदू मुसलमान करने वो नहीं आया था, तब उसके ऊपर अल्लाह ने हाथ रखा। आप भी चाहते हैं आपके ऊपर अल्लाह हाथ रख दें, और दिमाग में कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, वहाँ कुछ चल रहा है। अरे प्रेम तो करो। अभी भी बहुत हमारे भाई हैं जो उससे प्रेम करते हैं, जिसको नहीं मतलब उन लोगों को मतलब ही नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा जो डंडा ईंटा पत्थर आप लोग करते हैं, चंद लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे उन भाइयों को, जिनकी वजह से हमारा ये भारतवर्ष रुका हुआ है। बदनाम करके रख दिया हमारे मुसलमान भाइयों को। उनको खोजना होगा, हम ही लोग को खोजना होगा मिलके, इनके सालों को निकालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जो हैं, जो खुराफात करते हैं, ये कहाँ से आ गई। लेकिन हमारे भाई लोग अलग हो गए हैं, कहें हमसे मतलब नहीं है। हमारे सिया भाई सब अलग हो गए, हमें कोई मतलब नहीं है क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है। लेकिन चंद है खुराफाती, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ही निकालना पड़ेगा ना, कौन निकालेगा, बाहर से कोई थोड़ी निकालने आएगा। हमारे अंदर ही सब पैदा हो गए रुपया पैसा धन दौलत के चक्कर में। हमारे हाथ जोड़ के सभी से विनती है, हमारे सभी बच्चों से विनती है, भाई जो आपने गलती की, हाथ जोड़ के ऊपर वाले से बहुत बड़े उसकी रहमत है, बहुत बड़ा उसका दिल है। एक बार दिल खोल के अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगिए। मैं देखता हूँ आप लोग बराबर कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, लेकिन चंद मिनट के लिए खाली माफ़ी मांगते हैं। दिन में 7-7 बार 6-6 बार नमाज रोज़ा क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं आपको कसता हल्ला। रोज़ आपसे माफ़ी मंगवाता है, रोज़ आपसे करवाता है। रोज़ आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अपना मत्था धरती पे पटकते हैं, अपना मत्था हिंदू को दिखता नहीं है। खुले में नमाज़ पढ़ने लगे, भाई देख तो हो क्या कर रहा है। वो कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा है, अपना मत्था धरती पे पटक रहा है, और तू कह रहा है भारत माता की जय, कोई नहीं बोल रहा है। अबे भाई मेरे भारत माता की जय नहीं बोल रहा है, क्या कर रहा है, मत्था तो धरती पटक रहा है भारत मैया के ऊपर चरणों पे, वो नहीं दिख रहा तेरे को। तू भी साला खुराफाती है, हिंदू साला, हिंदू भी खुराफाती है। उसको सारे को लड़ाई चाहिए, चूतिया ऐसा बैठा है, खाली बैठे बैठे खा रहा, मंदिरों में बैठा है, अजर्रा पैसा आ रहा है, खा पी रहा है, मौज कर रहा है। उसको क्या मतलब है, वो लड़ाई झगड़ा लगा रहा है इधर उधर, लड़ाई झगड़ा लग रहा है। जो खाली हिंदू में बैठे हैं वो भी लड़ रहे हैं, जो खाली मुसलमान में बैठे हैं वो भी लड़ रहे हैं। उनको ना अल्लाह से मतलब है, इनको ना राम से मतलब, ना इनको रहीम से मतलब, ना उनको शंकर से मतलब है। उनको दारू पीना है, मौज करना है, मीट मुर्गा खाना। अबे सनातनी भोसड़ी हो तो गाड़ बनवाने क्यों जाते हो वहाँ मीट की दुकान पर खड़े होते हो। तुम लोगों ने साले उनका खाना छीन लिया, हिंदुओं ने मीट गुरमा खा खा के साला रेट बढ़ गया उनका। नहीं बेचारे गरीब आदमी खाते थे, अकरा बकरा सब भैंसा वैसा खाते थे बेचारे, सबका साला रेट बढ़ गया। कहाँ 100 रुपये मिलता था 500-1000 रुपये मिलने लगा। ये सब हिंदुओं ने रेट बढ़ा दिया साले, हिंदुओं ने खा खा के। अब कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी। कौन बात, घंटा भोली सनातनी हो, मीट मुर्गा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, सनातनी हो। तुमने हमारे भाई लोग का खाना छीन लिया। किसी का भी खाना छीन लोगे भाई साहब तो वो नाराज़ होगा, गांड फाड़ देगा वो भी। जब वो तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा, तुम उसका खाना क्यों छीन रहे हो। इतने बड़े सनातनी बन रहे हो, इतने बड़े सनातनी बन रहे हो, तो उठाओ हाथ और कह दो कि आज से मैंने मीट मुर्गा खाना दारू आना छोड़ दिया। मेरा वीडियो सुनने के बाद कान खोल के सुन लो। मैं शंकर जी से भी कहा, आप लोग की सबकी शिकायत कर रहा हूँ। ये जितने हिंदू सनातनी मीट मुर्गा खा रहे हैं सबकी गांड फाड़ डालो शंकर भगवान जी। और जितने भूत प्रेत जिन जिन्नात इनके घर में घुसेड़ दो, उठाओ उठाओ पटको इनका चदरा फदरा रजाई गद्दा फाड़ डालो सब साले को। सनातनी बन रहे हैं, झूठ बोलते हैं भगवान के सामने, हमारी झूठ बोलते हैं कि हम सनातनी हैं।
अब खा रहे हैं मीट, मुर्गा, दारू, लौंडियाबाजी सब साले कर रहे हैं। तो खाली सामने दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्वच्छ हूँ, साफ कपड़ा पहना हूँ, वाइट कपड़ा पहना हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बड़ा घंटा हूँ, घड़ियाल भक्त। सबका फैसला होगा, सबका फैसला होगा, एक एक जीव का फैसला होगा। बेचारा सीधा साधा वो भी है, अपना खा रहा था, तुम साले उसका खाना भी खाना छीन लिया। उसका क्यों खाना छीन लिया मुसलमान भाई हमारे? अपने बेचारा एक वो खाता था अपना, उसके खाने में घुस गए। सिख भाई हमारे सबसे अच्छे, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और खूब खिलाते हैं सबको, उनके किसी की कमी नहीं है, तो भी आदमी गांड फट रही है। अरे भाई सिख भाई हमारे खूब खिलाते हैं, खूब खाते हैं, ऑलरेडी खाओ जाके ना, उनके घर जाके खाओ साले को, जाओ भिखारी हो साले, सब भिखारी, जाओ मांगो सिख भाई से हमारे, सुबह उठ के 4 बजे उठा देंगे, जाओ उनके कुछ मत करो, खाली उनके यहाँ जो गैया भैंसी लगती है उनका चारा वारा देखो तुम लोग, जो भिखारी हैं सब चले जाओ उनके, सिख भाई जितने हमारे हैं सबको रख लेंगे अपने फार्म हाउस पे, उनके झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, गैया जो है चारा काट काट के सुबह खिलाओ सबको, खूब खाओ साले को, वहीं रहो, सबको पाल लेंगे। जितने हमारे सिख भाई हैं उनके वहाँ कमी नहीं है, जितने हैं भिखारी सब जाओ वहीं रहो जाके, करना कुछ नहीं है। चाहिए सबको बड़ा बड़ा, हमारे खाते में 15 लाख क्यों नहीं आया, हमारे खाते में 10 लाख क्यों नहीं आया, मोदी ने क्यों नहीं किया, योगी ने क्यों नहीं किया? अबे तुमने क्या किया पहले ये बताओ, तूने क्या किया? खा खा के सो रहे हो, दारू पी पी के नाच रहे हो, कह रहे हमारे पास पैसा नहीं। भाई मोड़ी पैसा तेरे पास नहीं है, दारू पैसा कहाँ से आ जाता है? घर बर्बाद कर दे रहे हो, खा खा के मीट उगल रहे हो, कह रहे हो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम पंडित हैं, हम पंडा हैं, अयासी कर रहे हो जा जाके, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, ऊपर वाले को जान ले। अब तेरे घर में भूत प्रेत जिन्नात नंगा नाच करेंगे। आदेश, ओम, सभी भूत प्रेत जिन्नातों को आदेश, घुस जाएं ऐसे ऐसे घरों में जिन्होंने भोलेनाथ आपके नाम को बदनाम किया है, आपके नाम को बदनाम किया है, भाई भाई को लड़ाया है जिसने, घुस जाइए सबके घरों में। और ये जो वीडियो वायरल नहीं कराएगा वो खुद जानेगा, देखने के बाद अगर अब भी नहीं सुधरा तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। राधे राधे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जागो अल्लाह, जागो अल्लाह, जागो अल्लाह, अल्लाह अल्लाह जागो। ओम। आ से अल्लाह, आ से ओम, रा से राम, रा से रहीम, बा से बजरंग बली, बली अली। वे कहाँ अंतर है? आदम हवा, एडम यू। आ से क्यों है? आ से ओम क्यों है? आ से अल्लाह क्यों है? कभी सोचा है? कभी सोचा है इसके बारे में? सब एक है। ये जो आ ओम, ये नाद जो है ये ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को बांध के रखता है। अल्लाह, ओम, राम, रहीम, अली, बजरंग बली। कभी इनके स्वर पर ध्यान दिया है कि क्या वाइब्रेशन निकलती है? सिर्फ खुराफात, सिर्फ खुराफात, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। मेरे सब अपने हैं, कोई अलग नहीं है। देखिए क्रिश्चियन भाई में जो फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये रिश्ते होते हैं। फादर होता है, पिता होता है, मतलब परम पिता फादर हो गए और सिस्टर हो गए। यही रिश्ता हर जगह चलता है। यहाँ तो रूप आपको मिल गए, इतने आपको रिश्ते मिल गए सिर्फ नृत्य लोक में, लेकिन और दूसरे लोकों में क्या रिश्ते चलते हैं ये आप ही जाने। हमारे क्रिश्चियन भाई कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। खाली क्रिश्चियन भाई हटा लीजिए पूरे विश्व से, खाली क्रिश्चियन भाई हटा लीजिए, पढ़ाई गायब, अस्पताल गायब। क्या करिए, कहाँ जाइए, किसको दिखाइए, कौन सेवा करेगा? या बाप की सेवा तो कर नहीं पाते। सब धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, सब धर्मों में जिन बाप माँ बाप ने पैदा किया उनकी सेवा तो कर नहीं पाते।
गर्दन दबा देते हैं, गर्दन काट लेते हैं। इतिहास में घुसी, इतिहास में देख, पीछे इतिहास में मुँह रख कहीं के, किसने किसकी गर्दन काटी, किसने किसी को उठा के जेल में बंद किया, क्या क्या किसने किसके साथ किया। देख पीछे मुड़ के, मुँह रख कहीं का, लड़ा मरा जा रहा, लड़ा मरा जा रहा, लड़ा मरा जा रहा है। इतनी तपस्या करने के बाद भी लड़ा मारा जा रहा है। फिर कहेगा हमको नेता ने सिखा दिया, हमको उसने सिखा दिया, हमको मौलाना ने सिखा दिया, हमको। अबे किसी ने किसको नहीं सिखाया, तेरा दिमाग है, तू खुद देख क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कहीं कोई नहीं मिलेगा, कहीं कोई बाबा नहीं मिलेगा, कहीं कोई पंडित नहीं मिलेगा, ऊपर मर के जाएगा, कहीं कोई मौलाना नहीं मिलेगा, कहीं कोई फकीर नहीं मिलेगा वहाँ। लेकिन जिसकी आपने अच्छी बात अपने दिमाग में लेके अच्छा काम करने लगे हैं, हर धर्म में लोग हैं, हर धर्म में लोग हैं अच्छा काम करने वाला। भाई साहब, वो मुसलमान ही लड़का था जिसने वो सारस को पाला था, जिसने वो सारस को पाला था, सारस उसके साथ चलता था, वो कोई मुस्लिम लड़का था। लेकिन सरकार ने उसे छीन लिया। क्यों छीन लिया भाई? उसने उसको जिंदा किया, उसने उसको पाला, उसकी मोहब्बत उससे हो गई। वो पंछी उसके साथ प्रेम करता है, उसके साथ रहना चाहता है, और ये आके वन विभाग वाले ले गए। काहे भाई तुम ले गए उसका सारस उसके साथ छीन के? तुमने दो आत्माओं को मिलन को अलग कर दिया। वो वहाँ रह पाएगा, ये यहाँ रह पाएगा? न ये रह पाएगा ना वो रह पाएगा। तुमने दो आत्माओं के मिलन को अलग कर दिया वन विभाग वालों ने। दोनों कितने प्रेम से रहते थे एक साथ। भाई उसको वापस करिए सारस, उसका उस बच्चे को सारस वापस करिए आप लोग। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक मुहिम चलाइए, उसको सारस वापस कराइए। हमारे जो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने पाला था उसको, जो प्रेम से रहते थे, रात रात रोते हैं बेचारे वो उस सारस के लिए। सारस वहाँ रोता है। इस वीडियो को वायरल करिए और वो सारस वापस दिलाइए। तो आप लोग देखिए आप कितना तगड़ा मुहिम चलाते हैं। खाली खुराफात के लिए मुहिम चलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। दो आत्माओं का मिलन देख रहे हैं, वो आपको मिलन नहीं दिख रहा है। सामने जो प्रेम है उसको नहीं उजागर कर रहे हैं आप लोग। कम से कम उसको, वन विभाग वाले उसको कम से कम बच्चे को सारस के पास में तो रख सकते हैं, जहाँ सारस रहता है वहाँ उसकी ड्यूटी तो लगा सकते हैं। 10-20 हज़ार उसको दीजिए लड़के को, वहाँ सारस की ड्यूटी करेगा और जितने पशु पक्षी उसकी सेवा करेगा वो। ये भी नहीं कर सकते हैं आप लोग? अब ऐसा कुछ तो कर सकते हैं। ये खाली लड़ाई लगा सकते हैं बीच में, हिंदू मुस्लिम चूतिया बना रखा है, रोटी सेक रहे हैं साले सब लोग। हम लोग भाई को लड़ा के हिंदू मुसलमान कर करके, और सीधे साधे बेचारे भाई हमारे नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, जाहिल को उनको बना दिया। जाहिल बने रहो, जाहिल बने रहो, उनसे अपना काम कराए रहो, अपनी रोटी सेके रहो, खाए पी रहो साले को। जो पढ़ लिख के बच्चे बेचारे वो नहीं आते लड़ाई झगड़े में। क्यों नहीं आते लड़ाई झगड़े में? वो पढ़ गए, उनका दिमाग खुल गया है। वो आप चाहते नहीं बच्चे हमारे पढ़ें, जाहिल बने रहें। लेकिन अब हमारा मुसलमान भाई वर्ग जाग गया है। हमने बहुत घरों में देखा है बेचारे कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी बहुत खुशी होती है, हम गले लगाता हूँ, उनके चिपट के प्यार करता हूँ। खत्म करिए सब मारपीट लड़ाई झगड़ा, नया देश बनाते हैं मिलकर। हमें किसी की जरूरत नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम दो लोग मिल जाएं, गाड़ फाड़ देंगे पूरे विश्व की। ये पूरा विश्व थोड़ी चाहता हम लोग मिल जाएं, नहीं चाहता है ये पूरा विश्व, नहीं चाहता हम हिंदू मुस्लिम मिल जाएं, सिख ईसाई सब लोग मिल जाएं, एक हो जाएं। अब भारतवर्ष में सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर का जन्म यहाँ हुआ था, पता है आपको? ये भारतवर्ष में जन्म आपका अगर हुआ है तो आप बहुत धनी हैं। पूरी क़यामत आ जाएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अल्लाह पाक परमपिता परमात्मा परमेश्वर ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, ईसा मसीह यीशु, सब लोग आपकी रक्षा करने के लिए बराबर देख रहे हैं आप लोग को। उनके बच्चे कहाँ कहाँ हैं सब उनको पता है। लेकिन आप फिर भी तो, आप इतनी तपस्या करने के बाद कभी सोचा है आपको चंदा मामा की क्यों आपको पूजा करने के लिए कहा गया है? नहीं कभी सोचा। पूछिए ना बड़े बड़े मौलाना मौलवी और बड़े बड़े आपके जो फतवा जारी करते हैं, उनसे पूछिए ये बात। मैं नहीं बताऊंगा, पहले उनसे पूछिए कि क्यों चंदा मामा की पूजा करने के लिए हमें कहा गया है। बाद में मैं आपको बताता हूँ। उनसे पूछ लिए सब लोग, जितने मुसलमान भाई सब लोग पूछ लिए क्यों हमें चंदा मामा की पूजा करने के लिए कहा गया है। उनसे खुल के पूछिए और एक मैसेज हमको भेजिए कि क्या वो लोग बता रहे हैं आपको। उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों पूजा करने के लिए कहा गया है। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपने उल्टा क्यों लिखना शुरू कर दिया। पूछिए अपने बड़े बड़े मौलाना मौलवी और जितने फतवा जारी कर रहे हैं, क्यों उल्टा लिखना शुरू कर दिया? अल्लाह ने क्यों आपको उल्टा लिखना सिखा दिया? क्या अल्लाह ने आपको उल्टा लिखना सिखाया था? उन्होंने तो सीधा लिखना सिखाया था, आप लेकिन क्यों उल्टा लिखना सीख गए? किसी ने पूछा, किसी ने बताया? मैंने पूछा अल्लाह से, मैंने अल्लाह से बात की तो अल्लाह ने मुझे बताया। मैं तो सीधा ही लिख रहा था, उन्होंने उल्टा लिखना सीख गए तो मैं क्या करूँ? उल्टा लिखने लगे, उल्टा पढ़ने लगे, उल्टा अपना करने लगे, जैसे जैसे समझ में आया उसको। मैं तो सीधा ही लिख रहा था।
पूछिए और पूछ के बात करिए और मिलिए, फिर अभी भी समय है, एक हो जाइए। कुछ नहीं रखा है ये लड़ाई झगड़ा मारपीट में। इतिहास पुराना पलट के देख लीजिए। आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं, सिया सुन्नी आपस में मर जाए, क्यों मर रहे हैं भाई? सिया सुन्नी जब आप लोग एक में नहीं हो पा रहे हैं, मुसलमान मतलब मुसलमान, सिया हो, सुन्नी हो, हाफिज़ हो, मौलाना हो, अंसारी हो, कुछ भी हो भाई, क्या मतलब है आपको? अल्लाह को आप याद करते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह सभी लोग बोलते हैं भाई, सभी लोग बोलते हैं। मुस्लिम भाई जितने भी हो यही बोलते नहीं बोलते हैं? तो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों भाई? एक डंडी सीधी बना लीजिए ना, वहाँ ऊपर जाएंगे मरने के बाद एक डंडी मिलेगी सीधी लकीर, इधर उधर गए तो गए खाई में सट दे, फिर पता नहीं चलेगा ब्लैक होल में कहाँ चले जाएंगे। जान लीजिए ऊपर का जो रास्ता है बहुत खतरनाक रास्ता है, एकदम सीधी लाइन, एकदम सीधी, जरा भी दाहिने बाएं हुए तो सट दे गए, तुरंत सट दे खींच लेगा। वहाँ लगे मैग्नेट, अपने आप आदमी सीधा चलता है, एकदम सीधा। सामने से देखिएगा जैसे डंडी दिखती है, डंडी के पीछे आपको दिखेगा नहीं क्या है, उस तरह सामने से देखिएगा सब सीधे सीधे चले जा रहे हैं, कोई ना इधर ना उधर। जो दाहिने बाएं इधर हुआ वो सट दे गया कहीं। तो भाई यहाँ क्यों नहीं हो रहे हो? वहाँ दो लाइन है, अच्छों की और बुरों की, सब वहीं जा रहे हैं मालिक के पास। मालिक एक है, यहाँ साले पागल बन के दौड़ रहे हो। इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी पूजा के 7-7 बार दिन में, 8-8 दिन में नमाज पढ़ने के बाद भी तुम अल्लाह के पास नहीं जाना चाहते हो। ढेला पत्थर लेके इधर उधर मूर्तियाँ तोड़ रहे हो और कहते हो बुत परस्ती करने वालों को मैं मार दूंगा। अबे क्या मार दोगे? मर तो तुम गए बुत के पीछे, अल्लाह कहाँ छोड़ दिया तुमने? बुत तोड़ रहे हो, इधर उधर मूर्तियाँ तोड़ रहे हो सबकी। अल्लाह को समय नहीं है तेरा हाथ पकड़ने का। दौड़ो उन्हीं मूर्तियों के पीछे, दौड़ो उन्हें बुत परस्तों के पीछे, भागो उन्हीं बुत परस्तों को, गला काटो उनका सबका, मारो उन सबको गोलियों से। एक एक का हिसाब होगा। वो मालिक है, सब उसके बच्चे हैं, तेरे अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो बुत परस्तों के अंदर भी है। जिनको तू कहता है बुत परस्त, वो उसके अंदर भी है, तेरे अंदर भी है। जब आदम और हव्वा से जब कहानी शुरू हुई तो कैसे शुरू हुई? कहाँ से इतने धर्म आ गए, कहाँ से इतने लोग आ गए? ये बुत परस्त कहाँ से आ गए? कौन हो गया? अच्छी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? बुरी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? सब तो उसी मालिक ने भेजा है। सिर्फ आपके टेस्टिंग चल रही है यहाँ मृत्यु लोक में, सिर्फ आपकी टेस्टिंग चल रही है। आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप जानिए, आपका काम जाने। किसने क्या सिखा दिया, क्या कर दिया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हैं? वहाँ खड़े होंगे कटघरे में तो आप खड़े होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। वहाँ ये नहीं कहेंगे उसने बता दिया, उसने कह दिया था, उसके कहने पर करने लगे, इनके कहने पर करने लगे, हमने यहाँ पढ़ लिया, हमने वहाँ पढ़, कुछ नहीं। सही सही है, गलत गलत है। मालिक की बनाई हुई चीज़ को आप नष्ट करेंगे? आप बना सकते हैं मालिक की बनाई हुई चीज़ को? किसी की जान लेने के बाद जिंदा कर सकते हैं आप किसी को? उसके पीछे जितने लोग तड़प रहे हैं, एक की जिसकी जान ली आपने, उसके पीछे कितने लोग तड़प रहे हैं? इतिहास को पलट के देख लीजिए, किसने किसको मारा है, कितनी आत्माओं को किसने किसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे तड़पाया है। वैसे वैसे तड़पा के आप लोगों को सबको मारा जाएगा जिसने जिसको मारा है। ऐसे फैसला होगा। हम तो कहते हैं शरीयत कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लागू कर देना चाहिए शरीयत कानून। हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन, दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। शरीयत कानून लागू कर देना चाहिए, खुशी खुशी लागू करना चाहिए हमारे मोदी जी को। और जितने सैयद के बड़े बड़े मौलाना बैठे हैं, मौलवी, इनको मिलिट्री के साथ मिला के खड़े कर देना चाहिए बॉर्डर पे। आहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इनको मिलिट्री के साथ खड़े कर देना चाहिए। करो फैसला, कौन आतंकवादी आ रहा है, कितनों को मार रहा है। 10 को मारा, तुम उधर 1000 को मारो, इनको भी खड़ा करो, इनके आदमी लेके जाओ, इनको बंदूकें पकड़ाओ, करें फैसला जैसे शरीयत कानून में लिखा हुआ है, शरीयत में लिखा हुआ है। मोदी जी को इनके बड़े बड़े आकाओं को खड़ा कर देना चाहिए। लागू करो शरीयत कानून पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जहाँ जो जैसे जिसे जिसको मार रहा है, तुरंत फैसला, तुरंत हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ भी जूता चप्पल लेके पीटना शुरू करो उसको जो अत्याचार कर रहा है। भाई जैसा आप चाहते हो वैसा हम भी चाहते हैं।
बुर्का बहुत ज़रूरी है, गलत बात ये बुर्का जो लोग कह रहे हैं, ये बुर्का बहुत ज़रूरी है। महिलाओं का एक अंग भी नहीं दिखना चाहिए। कौन आदमी कैसा खुरापाती नज़रें, किस नज़रों से देख रहा है, कहाँ किस अंग को देख रहा है महिला के। बुर्का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए बुर्का। गलत बात है। महिलाओं को चाहिए आज़ादी, आज़ादी। हमें इतनी आज़ादी चाहिए, चड्डी पहन के घूमेंगी। उर्वी पता नहीं उर्वशी कौन है, बम्बई में हो, मुस्लिम है, वो चड्डी पहन के घूम रही है। और छूट दो, और छूट दो, नंगी नंगी घूमी हैं। आप लोग की छूट की वजह से सब ये चल रहा है। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं बुर्का बहुत सही कहते हैं, गलत कहते हैं। सारे स्कूल कॉलेजों में बड़े बड़े जितने भी कॉलेज हैं स्कूल के, आपकी लड़कियां क्या पहन के जाती हैं? स्कर्ट पहन के जाती हैं, छोटा छोटा। साले किसी का औकात है? बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े आज तक लोग हुए, किसी की औकात हुई अपने बच्चे को वहाँ जाने से रोक लिए? सबके बच्चे स्कर्ट पहन के जा रहे हैं, बच्चियाँ स्कर्ट पहन के जा रहे हैं। इस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस पर आप कोई बवाल नहीं करेंगे, इस पर आप कोई बहस नहीं करेंगे, इस पर आप कोई फतवा जारी नहीं करेंगे। सबके बच्चे जा रहे हैं, हिंदू के भी जा रहे हैं, मुस्लिम के भी जा रहे हैं, सिख के भी जा रहे हैं। इसमें आपको कोई कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा। भाई उनके बच्चों को पढ़ाना है बड़े स्कूल में, तो चड्डी पहन के भेजें, चाहे जो वहाँ ड्रेस है भाई वो पहन के जाना ही पड़ेगा। अबे इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो? हमारी बच्चियाँ स्कर्ट पहन के जाएंगी, हम जो चाहेंगे वो पहन के जाएंगी। वो कैसे निर्धारित करेंगे? हम उनके स्कूल की फीस, उनके स्कूल का बस्ता, उनके स्कूल का सारा बहन मैं करता हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे बच्चे क्या पहन के जाएंगे, मेरे बच्चे पूरा कपड़ा पहन के जाएंगे। इसके लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? इसके लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे आप लोग? जो अच्छी चीज़ है मिल के अच्छा काम करिए ना, अच्छा काम नहीं करेंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद भी अच्छा काम आप लोग नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लड़ते रहिए, मरते रहिए, जाते रहिए, ऊपर आते रहिए। राधे राधे। वीडियो बंद कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया। अभी मैं देखा तो बहुत समय हो गया। ये तो अभी इस वीडियो को वायरल करना है या देखने के बाद आंखें बंद करने के दारू पी के मूत के सो जाना है, या घंटा बजा के, घड़ियाल बजा के, शंख बजा के फिर सो जाना है, दारू पीना है, मीट मुर्गा खाना है, या आप जानिए, आपका काम जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।